का अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है? तो अपन लिखते हैं डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है उसके लिए अपन ने तीन कंडीशन चेक करी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अपन किस में लीनियर देखना चाहते हैं, कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अपना y है, फर्स्ट कंडीशन अपनी ये थी। सेकंड कंडीशन थी कि y और y के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सिंगल पावर में आने चाहिए। तो सिंगल डिग्री है इसकी, यहाँ भी सिंगल पावर है, डिग्री 1 है। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट टर्म अपीयर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कहीं भी प्रोडक्ट टर्म अपीयर नहीं हो रही। तो एटमोस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, एटमोस्ट यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ y का फंक्शन नहीं आ सकता, डेरिवेटिव नहीं आ सकता, यहाँ भी y का फंक्शन नहीं आ सकता, डेरिवेटिव नहीं आ सकता। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, और यहाँ पे अपने fx हो गया। यदि an x an माइनस वन an माइनस टू a1 और a0 ये अपने कांस्टेंट हो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स यदि अपने कांस्टेंट हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस साइड में अपना f ऑफ x फंक्शन ऑफ x है। तो इस इक्वेशन की स्टडी के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि एक तो ये और तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी f ऑफ d के फॉर्म में यदि लिखें f ऑफ dy इज इक्वल टू f ऑफ x, जहां पे d क्या है, d इज इक्वल टू d बाई dx। तो d इज इक्वल टू d बाई dx क्या हुआ, डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको बोलते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई, डी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, डी थ्री ओवर डी एक्स क्यूब। तो सारे में से अपन ने y कॉमन ले लिया और y कॉमन लेके यहाँ पे y लगा दिया, इसको अपन ने बोल दिया f ऑफ d। f ऑफ dy इज इक्वल टू f ऑफ x। तो पूरी इक्वेशन को सबसे पहले अपन ने डेरिवेटिव फॉर्म और डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में बदल दिया और f ऑफ dy इज इक्वल टू f ऑफ x लिख दिया। अब क्या करते हैं कि यदि f ऑफ dy इज इक्वल टू 0 है, यानी f ऑफ x वाला पार्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी ऑर्डर आए तो ऑर्डर वही हो जाएगा उसका। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि इज इक्वल टू f ऑफ dy इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो ये कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो होमोजीनियस पार्ट और एक कंप्लीट जो इक्वेशन है अपनी उस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन को अपन डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए अपन इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। CF क्या होता है कि होमोजेनियस जो इक्वेशन f ऑफ dy इज इक्वल टू 0 है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। पूरी इक्वेशन f ऑफ dy इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका एक अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल।
इंटीग्रल। तो इसके सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, CF और TI के फॉर्म में। तो अभी अपन आज इस वीडियो लेक्चर में CF की स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए होमोजेनियस इक्वेशन होनी चाहिए। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी, an dny ओवर dxn an-1 dn-1 y over dxn-1 and so on y is equals to 0। होमोजेनियस इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजेनियस है। तो अपन करते हैं, मानते हैं कि लेट y is equals to e to the power mx be a solution of 1। y is equals to e to the power mx इसका एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मींस अपन इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy by dx क्या होगा, m e to the power mx d square y over dx square is equals to m square e to the power mx। इस हिसाब से अपन निकाल लेंगे। इन सबको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। an mn e to the power mx, क्योंकि m n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो e to the power mx m to the power n आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम में 1 आ रहा है, 2 टाइम में 2 आ रहा है। सिमिलरली an-1 m to the power n-1 e mx and so on y is equals to e to the power mx था। और यहाँ पे यदि a0 ओवर ऐड कर ले अपन तो यहाँ भी a0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। e to the power mx पूरी इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा, e to the power mx पूरी इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा। तो an m to the power n plus an-1 m to the power n-1 and so on a0 e to the power mx is equals to 0। अब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से एटलीस्ट एक को 0 होना पड़ेगा। तो e to the power mx नॉट इक्वल्स टू 0 होता है अपना, e to the power जो फंक्शन होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन अपने पास आ गई m में, जो है इक्वल्स टू 0, an m to the power n plus an-1 m to the power n-1 and so on a0 is equals to 0। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को अपन रूट्स बोलते हैं। तो इसके रूट्स होंगे। अब वो रूट किस टाइप के होंगे, दो ही टाइप के रूट होते हैं अपने पास, या तो रियल रूट होते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। या तो रियल होते हैं या फिर आयताकार इसमें आता है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। अब रियल रूट की भी कैटेगरी बना लेते हैं अपन कि रूट रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। सिमिलर कैटेगरी इसमें भी आ जाएगी, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। तो इसको अपन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 डाल देंगे। तो कैटेगरी 1 में किस टाइप के रूट आएंगे, m के n रूट होंगे। तो m1, m2, m3, mn सारे डिफरेंट रूट होंगे क्योंकि रियल है और नॉन रिपीटेड है। और सॉरी, नॉन रिपीटेड को C1 और नॉन रिपीटेड और रिपीटेड, तो ये C1, C2, C3, C4। नॉन रिपीटेड है तो n रूट आएंगे अलग अलग। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू कंप्लीट, या CF क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे CF इसलिए सॉल्यूशन हो जा रहा है क्योंकि ये पूरी इक्वेशन ही अपन होमोजेनियस ले रहे हैं। तो CF इज इक्वल्स टू C1e m1x प्लस C2e
m2x एंड सो ऑन cne mnx, इस टाइप से हो गया। तो यदि सॉल्यूशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन आई है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। इस इक्वेशन के रूट यदि रियल हैं और नॉन रिपीटेड हैं, यानी n रूट आएंगे और उनका सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फंक्शन जो आएगा वो c1e m1x, c2e m2x और cne mnx। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे d स्क्वायर प्लस d माइनस 1 और d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। d यहाँ पे क्या है, d इज इक्वल टू dy dx है। तो ये इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d को अपन d इज इक्वल टू m पुट करते हैं तो m माइनस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m के कौन कौन से रूट आ गए, m इज इक्वल टू 1 आ गया और माइनस 1 आ गया। तो ये 1 और माइनस 1 क्या है, रियल है और नॉन रिपीटेड है। तो कैटेगरी फर्स्ट में आ गए। कैटेगरी फर्स्ट में है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, CF क्या होगा, C1e x 1x प्लस C2e माइनस 1x, तो ये माइनस x आ गया। तो ये ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर की थी तो दो कांस्टेंट आ गए इसमें। अब अपन कैटेगरी 2 की स्टडी करते हैं। कैटेगरी 2 कैसा है अपना, रियल है और रिपीटेड रूट है। रियल रिपीटेड रूट कैसे होते हैं कि यदि d माइनस 2 स्क्वायर d प्लस 1 और d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, क्या आएगी, m माइनस 3 m प्लस 1 m माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव यहाँ, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 डेरिवेटिव, इससे फिर करेंगे तो d4 आ जाएगा। d4 है तो 4 ऑर्डर की ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया अपन ने। तो इसके रूट क्या होंगे, m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और 2, 4 ऑर्डर की है तो 4 रूट आएंगे। पर ये 2 है, ये 2 बार आ गया अपना, 2 टाइम्स आ गया, तो 2 टाइम्स 2 रिपीट कर गया। तो ये कैटेगरी क्या होगी कि रूट की कैटेगरी रियल है, नॉन रिपीटेड भी है इसमें और रिपीटेड रूट्स भी अपीयर हो रहे हैं। रिपीटेड रूट जब अपीयर होते हैं तो उसका सॉल्यूशन अपन लिखते हैं कि CF उसका लिखेंगे C1e 3x प्लस C2e माइनस x। नॉन रिपीटेड रूट के लिए अपने लिखा ही है ऐसे, और रिपीटेड के लिए लिखते हैं C3 प्लस C4x e टू द पावर 2x। इसका मतलब फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, यदि m डैश रूट रिपीट कर रहे हैं, m डैश रूट रिपीट कर रहे हैं और m डैश में से n रूट है जो माइनस हो रहे हैं वो नॉन रिपीटेड है, तो CF क्या आ जाएगा, C1 e टू द पावर m1 प्लस C2 e टू द पावर m2 एंड सो ऑन प्लस m डैश रूट कितने टाइम, मान लो 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो गया और C3 प्लस C4x प्लस C5 x स्क्वायर प्लस C6 x क्यूब, 4 टाइम है तो 4 टाइम आ गया अपना, और e टू द पावर m डैश x आ जाएगा इसमें। तो जितने रूट जितनी टाइम रिपीट करते हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन आ जाता है अपने पास, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब प्लस C6 C5 x4, इस टाइप से जितनी टाइम रिपीट कर रहा है उससे n-1 टाइम एक फंक्शन आ जाएगा और e टू द पावर जो रूट आ जाएगा, m रूट रिपीट कर रहा है तो ms इसकी वैल्यू हो जाएगी।
ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स रूट यदि आए अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा रूट आए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि CF इज इक्वल टू लिखेंगे C e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये कैसे आएगा कि C1 e टू द पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस C2 e टू द पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये CF होगा यदि कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो। और ये नॉन रिपीटेड है इसलिए इसके साथ x और आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये C1 e अल्फा x और e आइटा बीटा x प्लस C2 e अल्फा x प्लस इंटू e माइनस आइटा बीटा x हो गया। तो e अल्फा x इसमें से कॉमन लेंगे तो C1 e आइटा बीटा x प्लस C2 e माइनस आइटा बीटा x। इसमें डीमाइवर थ्योरम लगाते हैं अपन। डीमाइवर थ्योरम क्या होगी, e अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C1 sin बीटा x प्लस C2 cos बीटा x माइनस C2 sin बीटा x, और इनको क्लब करके लिखेंगे तो e अल्फा x ये C1 प्लस C2 cos x प्लस C1 माइनस C2 sin बीटा x आ जाएगा इसमें। तो इन दोनों कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट दे देंगे C1, और तो e अल्फा x हो गया C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x। तो कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं तो अपन सीधा e अल्फा x C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x, यदि अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। यदि कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर रहे हैं अपने तो कितनी टाइम रिपीट कर रहे हैं, यदि ये 2 बार आ रहा है अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा वापस आ रहा है, 2 बार ये चीज आ रही है तो e अल्फा x C1 प्लस C2x cos बीटा x C2 प्लस C3 प्लस C4x sin बीटा x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यही रूट यदि 3 बार रिपीट कर रहा है अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा तो यहाँ पे C3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे C5 ये C4 C5 और C6 x स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 इसके कांस्टेंट आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अपन इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इनके। एग्जांपल है अपना जैसे d स्क्वायर प्लस 1 d माइनस 1 d माइनस 3 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन हो गई, 2 यहां से आ गया, 2 1 3 हो गया और 2 यहां से आ गया, तो 5 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्योंकि कहीं भी x नहीं आ रहा इसलिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गई। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d इज इक्वल टू m लिख देते हैं अपन। तो m स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 1 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या होंगे, एक तो स्क्वायर m इज इक्वल टू 1 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया, ये प्लस माइनस प्लस आइटा हो गया और माइनस आइटा हो गया, क्योंकि m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1 हो गया आइटा और ये प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस आइटा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अब देखते हैं कि ये वाला जो रूट है ये कैटेगरी फर्स्ट में चला जाएगा, क्योंकि रियल है और नॉन रिपीटेड है, एक ही बार आ रहा है। तो
CF लिखते टाइम इसको C1E M1 क्या है 1 इंटू एक्स, ये वाला रूट जो 3 वाला रूट है ये 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, कैटेगरी 2 में चला गया अपना। C2 प्लस C3x e टू दी पावर 3x, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा और नॉन रिपीटेड है, इसलिए ये कैटेगरी 3 में चला गया। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, तो e टू दी पावर 0x, C3 तक पहुंच गए, C4 cos बीटा की वैल्यू 1 है, तो cos x प्लस C5 sin x, तो e टू दी पावर 0x को अपन 1 लिख देते हैं, तो C1e 1x, C2 प्लस C3x e3x, C4 cos x प्लस C5 sin x, अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। और चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखी थी, f ऑफ x है ही नहीं, तो यहाँ पे pi की अपने को जरूरत ही नहीं है, तो CF ही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस इंटू डी माइनस 3 4 और डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये चेक करें कि कितनी ऑर्डर की है, तो 2 और 3 और 4 इससे और डी स्क्वायर इससे, तो इसमें काफी सारे कांस्टेंट आएंगे अपने। तो इसका CF निकालने के लिए अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 4 क्यूब m माइनस 3 4 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली अपन ने। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद क्या करते हैं अपन, रूट फाइंड करते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1 इससे रूट क्या आएगा, अभी निकाला है अपन ने, प्लस माइनस आइटा, प्लस आइटा और माइनस आइटा आ गया, और m माइनस 3 से 3 3 3 3 4 टाइम रिपीट करे गए। m स्क्वायर प्लस 4 से क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आइटा, क्योंकि m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 और m इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा, वो प्लस माइनस 2 आइटा आ गया। तो प्लस माइनस 2 आइटा ये कितनी टाइम रिपीट कर रहा है, 3 टाइम रिपीट कर रहा है, तो प्लस माइनस 2 आइटा प्लस माइनस 2 आइटा, इस टाइप से 3 टाइम ये। तो इसका CF लिखते हैं। इसका CF लिखेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, कैटेगरी 3 के हैं, तो C1 cos x प्लस C2 sin x, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x। 4 टाइम 4 टाइम रिपीट है, तो कैटेगरी 3 में है, रियल है और रिपीट कर रहा है 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा, C3 प्लस C4x प्लस C5x स्क्वायर प्लस C6x क्यूब e टू दी पावर 3x, यही होगा। 4 टाइम रिपीट कर रहा है तो 4 कांस्टेंट आएंगे इसमें, प्लस जो अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा है, इसमें अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 2 है, और कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 3 टाइम रिपीट कर रहा है, तो C1 C6 है, C7 प्लस C4x प्लस C8x और C9x स्क्वायर cos 2x प्लस C9 तक आ गया, C10 प्लस C11x प्लस C12x स्क्वायर
साइन 2x। तो ये 12 ऑर्डर की अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी और कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इसके 12 कांस्टेंट आ गए। तो इसमें तीनों कैटेगरी अपनी